माशाल्लाह से हमारा कुर्बानी का जानवर आ चुका है और ये मेरे डैड हैं, उसको खाना खिला रहे हैं और ये पाकिस्तान में हमारे घर में बंधा हुआ है। और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी क्योंकि तकरीबन 1 वीक अगो बाय कर लिया था, लेकिन वो घर पे नहीं आ रहा था। तो आज ये घर पर आया और मुझे पाकिस्तान से वीडियो आई तो मैंने सोचा कि चलें अपने व्लॉग में ये भी ऐड कर देती हूँ। देखिए कितना क्यूट लग रहा है, मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक, हज मुबारक। और आज क्या दिन है बच्चों? मंडे। ठीक है जी, मंडे को हम लोग जा रहे हैं कहीं दूर, आउट ऑफ स्टेशन। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईद हम लोग रियाद में नहीं कर रहे, रियाद से बाहर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं अभी जैसे जैसे हम ट्रैवल करते जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने ईद मुबारक नहीं बोला, यूट्यूब फैमिली ईद मुबारक, ईद मुबारक और हज भी मुबारक। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ली है, सनसेट देखने जी, डेजर्ट का सनसेट। वो देखो वो गिर गई नीचे। चलो ये अंदर ही ले जाओ, आगे ले जाओ। अरूश को चाहिए? अरूश को दे दो, अलीन शीप दे दो अरूश को। उषा ये गाड़ी के कुछ हालात, बच्चों के बैकपैक्स, और ये आगे मेरे पास देख लें कितना सामान हो जाता है ना, ज़रा सा भी निकलते हैं तो। चलो देखिए अरूश इधर आओ। अरूश ने अपना बारबी वाला पिलो भी निकाल लिया। चले अंदर जाएं उषा, चलो जा रहे हैं। जी तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ रियाद से बाहर अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे। और इस दफ़ा हमने यही सोचा था कि ईद इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आगे ख़ास बंदोबस्त था अरूश की एंटरटेनमेंट के लिए, और वो थे बैलून्स। और बैलून्स के साथ अरूश बहुत ज़्यादा खुश थी और माशाल्लाह से सही इंजॉय किया। कहाँ है मैं? किधर आए हैं? Usha, you want to stay here? कह रही है हाँ। तो मैं इसके बाद मैं सऊदीया चली जाऊंगी। इसके बाद मैं सऊदीया चली जाऊंगी। अभी ये सऊदीया से बाहर है बजी। अच्छा ये सऊदीया से बाहर है। सऊदीया मींस रियाद। मेरे घर का नाम है सऊदीया। अच्छा बेबी ने तब सीखा था जब पाकिस्तान गया था ना। कहाँ से लेकर आए अरूश? चलो ये चलो। मुझे बेड में बैठना है। क्या है ये? पॉपेट करके तो दिखाओ। ऐसे करते हैं ना, ऐसे।
माशाल्लाह से बच्चा पार्टी तो फुल टाइम एंजॉय कर रही है। चलें अरूश को देखते हैं क्या कर रही है। तो हेलो, अच्छा जी अरूश बिज़ी है, पॉपिट इसको मिल गया है। हमारे टाइम पे याद है वो प्लास्टिक की पैकिंग वैकिंग में से निकलता होता था, एक शीट सी होती थी और बबल्स होते थे, उनको दबाते थे और पटाखों की आवाज़ें आती थी। तो भाई ये अब न्यू जनरेशन के लिए नई चीज़। ये जो आपको बिस्तर नज़र आ रहे हैं ना, ये बिस्तर आए हैं जी रियाद से, और कुछ मैं ब्लैंकेट्स और ये पिलोज़ अपने घर से ही लेकर आ गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो एक फुल माहौल ऑन है। जब गेस्ट आते हैं घर में तो कोई कहीं लेटा होता है और कहीं कहीं। पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब मेरी जगह चेंज होती है ना तो मुझे नींद नहीं आती। उफ़ अल्लाह, यहाँ पर भी मेरे साथ यही कुछ हुआ। और ये बैलून इतना मुझे मज़े का लग रहा है, इसके अंदर ये जो ग्लिटर्स है इन्होंने डाला हुआ था ना, बहुत। हाँ, क्या करते हैं इस गेम में बताएं। इसमें जो स्पिन करेंगे सिर्फ लाइक राइट हैंड आएगा, उसमें येलो में राइट हैंड रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये और मज़े की गेम लग रही है। अगर टी आएंगे तो हमें पीछे से वो दिए। एमा आपको पता था इस गेम का? अच्छा ठीक। और इसका बॉक्स कैसे? ये ठीक है, ट्विस्टर है ये गेम। सही है। स्पिन करना, दो बंदे खेलते हैं। अरूश अभी कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, एकदम रोने की आवाज़ आ रही पूरे घर में। पता चला कि ये सारे इसको खिला नहीं रहे। अच्छा सिर्फ उसको स्पिन करना है। अच्छा मैं देती हूँ। ठीक है। तो ये सब वीडियो भी आपने देखी है चांद रात की। चांद रात में बच्चे क्या करते रहे, बस इसके बाद सब सो गए थे। और यहाँ पर सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं और हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं। वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं थी मॉस्क, थोड़ा सा हमें गाड़ी में ही बैठ कर जाना पड़ा, तकरीबन 10 मिनट्स लग गए थे। रोड क्रॉस कर गए। आपके साथ जी। तो नमाज़ ख़त्म होने के बाद ये एक बच्ची डिस्ट्रीब्यूट करी थी, स्वीट ट्रीट दे रही थी सबको। तो ये देखें जी, इसने मुझे भी दिया ये खजूर वाला बिस्किट और मैंने ये खाया खजूर वाला बिस्किट, बड़ा मज़े का था। इसके बाद हम लोग घर आ गए और काफ़ी सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे थे तो मैं यहाँ इस झूले में बैठ गई। बहुत मज़ा आया बैठ के, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील किया। और यहाँ पर फिर सब रिलेटिव से मैंने बात की। और आपको पता है कि पाकिस्तान में एक दिन बाद ईद थी, लेकिन कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में तो सऊदीया के साथ ही थी ईद। तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे यहाँ वहाँ सबसे बातचीत हुई। यहाँ पर कुर्बानी हो गई थी और सुबह सुबह हम लोगों ने फिर कलेजी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नाश्ते में कलेजी ना हो तो फिर बड़ी ईद का मज़ा नहीं आता। वैसे तो मैं आपको बता दूं मैं कलेजी भी नहीं खाती, लेकिन क्या करूं, पकानी तो पड़ती है। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ मिल के कलेजी बना रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से किड्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। और यहाँ पे अरूश मैडम की रिक्वेस्ट थी कि मुझे ज़रा झूले में बिठा दें। तो यहाँ पे अरमान अपनी फुल जान लगा के उसे उठा के बिठा रहा है और यहाँ पे इसकी हालत देखें। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे। और जब घर चेंज होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे वापसी का टाइम आता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो रूश ने मुझे वापसी पे बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा। और हर दफ़ा मैं चली तो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं ये कहती हूँ कि अब नहीं आना, अब इसलिए नहीं आना क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अरमान की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे उठ के इसने वॉमिट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ, फार्मेसी जाना था मेडिसिन वगैरह लेने। तो यहाँ पर सारी फार्मेसीज़ बंद थी
और बस उसके बाद थोड़ा वेट किया, इसको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, फिर कहीं जाके इसकी थोड़ी सी तबीयत सेट हुई। आई डोंट नो इसे क्या हुआ था, पर ये कि ट्रैवलिंग से बच्चे के थोड़ा सा उनका स्टमक वगैरह डिस्टर्ब हो जाए। हाँ अरुष आप भी बोलो, बाजी उसको भी बुलाएं, प्रिया को। दो ना, आप ईदी क्यों नहीं दे रहे हो सिस्टर्स को? यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और मैंने यहाँ पर गोश्त बनाया था, बहुत मज़े का बना था। वैसे मेरी काफ़ी तारीफ़ें हो गई कि बहुत मज़े का गोश्त बनाया है। बस इसकी एक ट्रिक होती है कि मैं इसे भूनती एंड पर हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल तब ऐड करती हूँ। यहाँ पर चल रहा था सऊदी गावा, और ये जो आपको नज़र आ रही है ना ग्रीन में, चॉकलेट थी बहुत मज़े की। और यहाँ पर साथ साथ हम लोग देख रहे थे कुछ अपनी मेमोरेबल पिक्स और वीडियोस फैमिली से रिलेटेड थी, वो देख रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा और आगे, मीन्स के दमाम। दमाम की यहाँ से ड्राइव थी ऑलमोस्ट 1 आवर, और 1 आवर के बाद हम लोग ये सदफ बीच है वहाँ पर पहुँच के। रश बहुत ज़्यादा था, बैचलर्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और समंदर की जो वेव्स थी ना वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और ऊपर जो चांद की एक रोशनी आ रही थी ना वेव्स पे, बिल्कुल वाइट वाइट पानी नज़र आ रहा था। लेकिन इस टाइम मुझे पानी बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था। अरमान का इरादा था कि मामा मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया कि आपने नहीं जाना। फिर भी बाबा और अरमान थोड़ा सा गए थे आगे पानी में, मीन्स के बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई स्विमिंग और कुछ ऐसा नहीं किया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस कुछ ना पूछें। अरूज की हालत तो आप देख ही रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी थी कि आप यकीन करें स्टीम रोस्ट बन गया मेरा लिटरली। और तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठे, और उसके बाद मैंने कहा कि चलें बस वापसी भी करनी थी रियाद के लिए। तो बस यहाँ पर रास्ते में हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया। ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया। आई होप आज का व्लॉग भी आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और यहाँ पर मेरा मील आ चुका है और भूख भी मुझे शदीद वाली लगी हुई है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। Until then, take care, have a nice day, Eid Mubarak and Khuda Hafiz.